गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि अपने पूरे वीडियो में देखा आपने दोनों में एसिड और बेस की अलग अलग जो कंसेप्ट थे हम पढ़ते आ रहे हैं, जिनके अंदर हमारे पास पहला था आर्नियस का कंसेप्ट था, जिसको हमने हाइड्रोजन को सॉल्यूशन के साथ देखा कि हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हैं, उसमें एसिड बेस कंसेप्ट को किया। उसके बाद सेकेंडली हमने इसमें ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट को लिया, जिसके अंदर था कि प्रोटॉन का डोनर और एक्सेप्टर का बिहाव के ऊपर अपन कंसेप्ट को क्लियर किया। और उसके बाद तीसरा हमने देखा था इसके अंदर लक्स फ्लड थ्योरी कि जिसमें प्रोटॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या ये कहें कि जिसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन को एक जो कि लिमिटेशन मानी गई थी आर्नियस के अनुसार, तो उनको अगर देखते हुए हमने लक्स फ्लड थ्योरी की ऑक्साइड आयन के ऊपर कि डोनर और एक्सेप्टर के बिहाव पे हमने एसिड और बेस को क्लियर करने की कोशिश की। और उसके बाद हमने सोल्वेशन है नॉर्मल सॉल्यूशन जिसको सॉल्वेंट थ्योरी कंसेप्ट की बात की, जिसके अंदर कि सॉल्वेंट के आधार पे हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज इसका नेक्स्ट जो लास्ट कंसेप्ट है वो है ल्यूइस कंसेप्ट। तो ल्यूइस ने कहा कि ऊपर हाइड्रोजन आयन की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली, हमने ऑक्साइड आयन की बात कर ली, उसके बाद भी कुछ कमियां और रह गई और ल्यूइस के बाद भी रहेंगी, लेकिन चूंकि अध्ययनरत कार्य रहता है तो ल्यूइस ने कहा कि इसको इलेक्ट्रॉन बिहाव पे ए कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बिहाव पे हमने इसको एसिड और बेस को क्लियर करने की कोशिश की है, जैसा कि आप देख पाएंगे आज। तो ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस को हम देख रहे हैं। तो ल्यूइस एसिड मीन्स क्या है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, हम कहते हैं डेफिशिएंट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं रिक्त ऑर्बिट भी उपस्थित होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करने के लिए, स्थान देने के लिए उसके पास वैकेंट ऑर्बिट भी होना चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करें बेस की तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच वाले होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वो नेगेटिव चार्ज के रूप में हो सकती है, वो एक या एक से अधिक हम लोन पेयर की बात कर सकते हैं। तो इस बिहाफ पे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए ल्यूइस एसिड एंड बेस। ल्यूइस एसिड में मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टर कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखेगा, जैसा हमने दिखाया ल्यूइस बेस में। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रोल हम शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का रोल क्या है, डोनर और एक्सेप्टर का। एक डोनर है जो दूसरा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे हमने प्रोटॉन में भी कहा था कि प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर, लेकिन यहाँ हमने कहा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया आपको लोन पेयर के रूप में, ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लविंग, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला वो कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो आपने पहले पढ़ा ऑर्गेनिक के अंदर, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को हम कहेंगे ल्यूइस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, न्यूक्लियस लविंग की जिसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। इसी के अंतर्गत ऑल द पॉजिटिवली चार्ज, कैसा, धनावेशित, जो सभी धनावेशित हैं वो कैसे हैं, ल्यूइस एसिड। ऑल द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के पास जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, विच नीड क्या, वन और मोर लोन पेयर्स, जो एक या एक से अधिक लोन पेयर को आवश्यकता जिसको रहती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के अंदर हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा था, अष्टक नियम में, कि जब किसी भी स्पीसीज के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब वो स्पीसीज ज़्यादा स्थायी हो जाती है। इसी रूप में हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी थी और एक या एक से अधिक लोन पेयर को ग्रहण करने के पश्चात वो इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस सेल, अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट कर लेता है। दूसरी ओर देखें हम बेस की तरफ, ऑल द नेगेटिवली चार्ज, जो ऋणावेशित होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH आयन, ये सब जो ऋणावेशित हैं। स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज बियरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि आपको इस पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड आयन, इनको ले सकते हैं। और इसी प्रकार से हमने कहा कि वन और मोर जो लोन पेयर वाली स्पीसीज हैं वो भी कैसा कार्य करती हैं, एज ए ल्यूइस बेस की तरह, जो एग्जाम्पल में हम आगे देखेंगे। इसके पश्चात अगला पॉइंट हम ले सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जिनको हम क्या कहते हैं, केटायन, जिसका होता है H आयन, सिल्वर आयन, सोडियम आयन एटसेट्रा, इस प्रकार से जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है। दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जिनको हम क्या कहते हैं, एनायन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार की बातें इनके करते हैं, जिनके अंदर की बेस हैं, कौन से, जो नेगेटिव चार्ज वाले, जिनको क्या कहते हैं, एनायन। और जो केटायन जो है वो क्या है, एसिड है, जो धनावेशित है। नेक्स्ट है इसमें मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम
विच नीड वन और मोर लोन पेयर, मैंने कहा था कि ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास आवश्यकता हो जिसको एक या एक से अधिक लोन पेयर की, इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस सेल, जो अपना वैलेंस सेल जो वो कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3 एटसेट्रा। इसी प्रकार से न्यूट्रल स्पीसीज बियरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक और एक से अधिक लोन पेयर की स्पीसीज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया पे क्या है, एक लोन पेयर है। इसी प्रकार से H2 पे क्या है, जैसे 2 लोन पेयर हैं। इसी प्रकार से एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये सब क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया, जैसे देखिए बेस अमोनिया, अमोनिया के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हमने कराया, तो हाइड्रोजन में क्या है, ये धनावेश, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, इलेक्ट्रॉन की कमी मान रहा है। यहाँ बेस है चूंकि लोन पेयर है, मैंने पहले कहा लोन पेयर जो डोनेट कर रहा है अपना किसको, एसिड को, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 स्पीसीज। इस प्रकार से आगे हम लें इसको। फॉर एग्जांपल दूसरा जैसे NH3BF3 का, तो NH3 में आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर से हो रहे हैं। BF3 में क्या है, 1 2 3 मेन क्या है, 3 संयोजकता वाली है, 3 फ्लोरीन के साथ क्रिया करके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की बात थी अष्टक नियम में। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पहले अपना एसिड के रूप में आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की जहाँ डेफिशिएंसी होती है वो क्या कहलाता है, एसिड, ल्यूइस एसिड। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या जिनके पास लोन पेयर है वो कहलाता है लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो हम कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है इसको, और ये क्या बन गया, NH3BF3। ये बीच में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, निकल के कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर के द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेटेड उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये बस ये 1923 में GN लुईस ने बता दिया था, और उन्होंने पहले बताया कि गिव द इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इलेक्ट्रॉन का इंटरप्रिटेशन है किसमें, एसिड और बेस में, एक डोनर का कार्य करता है, एक एक्सेप्टर का कार्य करता है। बेस क्या है, इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3 एक लोन पेयर है, H2O 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। इस प्रकार से अगर हम वही ब्रोंज स्टेज में जैसे आर्डीनेस में पढ़ा था अभी, न्यूट्रलाइजेशन फिर क्या है, तो हम यहाँ क्या कहें न्यूट्रलाइजेशन में, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सिमिलर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन किसमें, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिस्टम। तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की, वो फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग रिएक्शन किसमें, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डोनर हो गया, एंड द बोरोन एटम ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ NH3 एज ए लुईस बेस एंड BF3 एज ए लुईस एसिड का कार्य करेगा। सो देखिए आप अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉपर +2, ये क्या है +2, इसका मतलब मैंने कहा था पहले ही कि केटायन, इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्जेज हैं वो क्या होगा, लुईस एसिड, और अमोनिया के साथ क्रिया करके यानी लुईस बेस जिसके पास लोन पेयर उपस्थित हैं के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेता है जिसमें कहते हैं CuNH3 का होल 4+2 चार्ज। इसके बाद आता है इसकी क्लासिफिकेशन की, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। तो 2 चीज़ें हमारे पास सामने आई कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु हो अणु में, और दूसरा एक रिक्त कक्षक भी उपलब्ध हो, क्योंकि जब तक वेकेंट ऑर्बिट नहीं होंगे तो लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए एक जगह कहाँ से होगी। इसलिए हमारे पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो जो अणु के अंदर जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही की स्थिति हो, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो उसके पास, और दूसरा क्या है कि उसके पास अणु में जो सेंट्रल एटम है उस एटम के पास वेकेंट ऑर्बिट होने चाहिए। इन दोनों की वेकेंट ऑर्बिट के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो इसको हम 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें अष्टक अपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और अष्टक अपूर्ण है। इस प्रकार के अष्टक यानी अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रॉन यौगिक जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, BF3, Al3 जिसका एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था, यहाँ फिर आप देख सकते हैं ये लुईस क्षार NH3 है, ये BF3 का लुईस अम्ल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है बोरोन के पास और वेकेंट ऑर्बिट भी है, तो क्या बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं
5N के अंदर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके लुईस बेस जो लुईस एसिड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, ये लोन पेयर अपने यहाँ पे जो फिर क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन रहा है। तो ये पहला होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है कंपाउंड विद वेकेंट डी ऑर्बिट, जिसके पास डी ऑर्बिट खाली है, या ये कह सकते हैं जिसके पास खाली कक्षक है। डी वाला तो डी में तो रिक्त डी कक्षक वाले कौन से होते हैं, SF6, SeF4, SnCl4, ये सब में क्या है, डी ऑर्बिट खाली है। तो SnCl4 + 2Cl के क्रिया कराएंगे तो हेक्साक्लोरोटिन का हमारे पास SN कंपाउंड बनता है कॉम्प्लेक्स -2। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनता है जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और किसके द्वारा, लुईस एसिड और लुईस बेस के द्वारा। थर्ड है केटायन, मैंने पहले कहा धनायन, यानी इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन का निर्माण करते हैं। इसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, सिल्वर +1 अमोनिया के साथ क्रिया करके आप देखें यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना। तो एक एक एग्जांपल आप इसको याद कर लें, साथ साथ नोट भी कर लें। नेक्स्ट है इसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या होता है, जिसको संतृप्त नहीं है, जिसकी वैलेंसीज कंप्लीट नहीं है। ऐसे असंतृप्त यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CO2, SO2, ये सब क्या है, देखिए CO2 में इन्होंने क्या, लुईस एसिड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या OH आयन के साथ लुईस बेस के साथ क्रिया करेगा। तो ये OH आयन मैंने कहा, जिस प्रकार से आप सीधा ये भी कर सकते हैं आप इस रूप में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप OH को हमने कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के रूप में दिखाया, या इसको HCO3- के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल SO2 का ले सकते हैं, जिसमें लुईस एसिड OH के साथ क्रिया करके फिर वो HSO3 आयन बना लेता है। उसके बाद आता है पांचवा कि एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले तत्व हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके क्या बना लेगा, ऑक्टेट बना लेगा, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अष्टक का निर्माण कर लेगा। सल्फर, ऑक्सीजन, देखिए सल्फर के अंदर 2, 4, 6 आप देख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने पहले कहा क्या था, सेक्सटेट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है सल्फर। यहाँ पे क्या बना, SO3-2 लुईस बेस के साथ क्रिया करता है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें 2 की, तो ये क्या करेगा, अपना कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेगा, या इसको कह सकते हैं S2O3-2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की हम बात करें, जिसके अंदर सेक्सटेट है 2, 4, 6, ये लुईस एसिड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ भी डेफिशिएंस है। SO3-2 लुईस बेस, फिर वही क्रिया करके ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेगा, इसको SO4-2 के रूप में कह सकते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। अब लुईस बेस क्या, हमने अब एसिड पढ़े जिनके अंदर हमने कहा कि डी ऑर्बिट या वेकेंट ऑर्बिट होने चाहिए, या डेफिशिएंस होना चाहिए सेंट्रल एटम जो भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए, या लोन पेयर वाला होना चाहिए। जिन पदार्थों के अणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हो, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हो, लुईस बेस भी 2 प्रकार के हैं या 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है एनाइन, रिनाइन, जिसके पास मॉलिक्यूल विद सिंपल नेगेटिव चार्ज, जो रिनाइन है, जैसे क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, फ्लोरीन आयन, NH2OH, ये सब क्या है, एनाइन है। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड वाला भी ले सकते हैं, न्यूट्रल को ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा दिया मॉलिक्यूल विद 1 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक या एक से अधिक लोन पेयर वाली या 2 लोन पेयर वाली स्पीसीज है, वो अपना लोन पेयर किसको, केटायन को दे सकता है। जैसे NH3, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा भी, RNH2, R3N, ROH, H2O, यहाँ 2 लोन पेयर हैं। यहाँ देखिए एल्कोहल में 2 लोन पेयर हैं, अमोनिया में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में आप देख रहे हैं एक लोन पेयर है। तो ये क्या, 1 या 2 लोन पेयर हैं, जिनको भी हम क्या कर सकते हैं, बेस। थर्डली जो मैंने कहा नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, नॉन बॉन्डेड विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की हम बात करें, CO, NO, इनके अंदर भी हो सकते हैं, ये सब क्या है, बेस कहलाते हैं। तो ये हमने इनके एसिड टाइप्स और बेस टाइप्स की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन में क्या है, HCl, H2SO4, HNO3 सब क्या है, प्रोटॉन तो अम्ल हैं, ये आप देख पा रहे हैं सभी प्रोटॉन है, H, H2, H, ये सब क्या है, प्रोटॉन तो अम्ल हैं, लेकिन इनके अणु नहीं, जबकि मूल रूप से सब अम्ल हैं। नेक्स्ट क्या नहीं बता पाए, एसिड एंड बेस रिएक्शन नोट एक्सप्लेन, क्या एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस,
इन रिएक्शन को भी ये संतुष्ट नहीं कर पाए थे। तीसरा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं उदासीनीकरण ऊष्मा जो है वो किस में थी, एसिड और बेस की रिएक्शन से जो एक उदासीन अणु का निर्माण होता है वो रिएक्शन होती है फास्ट होती हैं। एसिड बेस रिएक्शन कैसी है, फास्ट रिएक्शन है। इस अवधारणा में एक अगर कोऑर्डिनेटेड उप सहसंयोजक बंध का बनना जो कि क्या कहलाता है, मंद गति से होता है, इसको भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। और नेक्स्ट एंड लास्ट है अम्लों व क्षारों की सामर्थ्यता की व्याख्या सही नहीं, इनकी स्ट्रेंथ, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है इनकी कैलकुलेशन भी सही तरीके से नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से हमने एसिड और बेस का ये यूनिट कंप्लीट की है, जिसके अंदर आपको चारों पांचों थ्योरी जो पहले आ चुकी है, आर्नियस की, ब्रोंस्टेड, लक्स फ्लड थ्योरी, सोल्वेशन थ्योरी और इसके बाद ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी, इन पांचों थ्योरी के बिहाफ पे हम इसको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।